तीन ऐसे स्टेप्स अगर आप उनको फॉलो कर लोगे तो बोर्ड्स एंड एनडीए दोनों मैनेज हो जाएगा। बहुत बच्चों की शिकायतें थी कि सर हम नहीं कर पा रहे मैनेज, बोर्ड्स का प्रेशर आ रहा है, इधर एनडीए से भी प्रेशर आ रहा है, कैसे मैनेज करें। एक तरफ स्कूल का प्रेशर है, एक तरफ हमारा एनडीए जाने का सपना है। तो भाई साहब इस वीडियो में मैंने आपको ही टैकल करा है। हर साल ये वीडियो बनाता हूं, बच्चे देखते हैं और अपनी चीजें मैनेज करके सक्सेसफुल भी होते हैं। सबसे पहले आप एक बात क्लियरली सुन लो भाई, अगर आप जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा चाहोगे तो एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। दूसरी बात, जिंदगी में कुछ छूटेगा तो कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ ही मिल जाए। आप ये चाह रहे हो कि भाई क्लास 12 के इमीडिएटली बाद आप अकेडमी पहुंच जाओ, आपकी चाहत ये है ना, तो भाई साहब उसके लिए कुछ ज्यादा करना भी तो पड़ेगा और कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये बात क्लियर रहे कि आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी है और जो सब कुछ दूसरों को मिल रहा होगा आपको थोड़ा बहुत कुछ छोड़ना पड़ सकता है। इस माइंडसेट के साथ रहना। अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहला तो बच्चा बोलता है कि सर मैं किस बैच से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, रूल्स बना रहा हूं। बिल्कुल यही रूल फॉलो करने। सबसे पहली चीज, डोंट फॉलो यूट्यूब फॉर एनडीए प्रिपरेशन, बिकॉज वहां पे स्ट्रक्चर तैयारी होगी नहीं, आप इधर उधर भटकते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे और फिलहाल वेस्ट करने के लिए टाइम आपके पास एक सेकंड भी नहीं है। दूसरी चीज, आपको भाई साहब किसी भी हालत में ऑफलाइन बैच ज्वाइन नहीं करना है। हमारा खुद का बैच आ रहा है 6 जनवरी को। मेरी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि कोई भी वो बच्चा उस बैच में आए जो भाई साहब 12th का एग्जाम दे रहा हो। अभी नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बैच ले सकते हो। उसकी पढ़ाई भी कस्टमाइज तरीके से करना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी हमने कमांडो बैच निकाला है, इंडिया का द मोस्ट अफोर्डेबल बैच था। 999 में सारा कंटेंट टॉप नॉच क्वालिटी का और इतने कम प्राइस में। उसमें क्लास होती है रोज 5-6, लेकिन आप 5-6 क्लास आप देखो, ये मेरी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूं आप अपने हिसाब से देखो। सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग देखो, 1.5x पे देखो, और क्या देखना है वो अपने हिसाब से करो। कस्टमाइजेशन होनी चाहिए भाई, मैथ ज्यादा देखनी है, जीटी ज्यादा देखनी है, आपकी चॉइस होनी चाहिए, ना कि आप प्रॉपर एक शेड्यूल फॉलो करो। बात आ गई समझ में? क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई मतलब बच्चा इधर उधर ना भटके। दूसरी चीज, सर क्या पढ़े इस टाइम पे, इतने सारे सब्जेक्ट है। एनडीए की तो खास बात ये ज्यादा सब्जेक्ट, आपको जो अपना फोकस एरिया बनाना है, मेरी सजेशन ये बोलती है कि मैथमेटिक्स आपका फोकस एरिया होना चाहिए, जीएटी कम होना चाहिए। मैथमेटिक्स में भी क्लास 12 तो एकदम ऐसी हो जाए कि भाई वहां से तो कोई चैप्टर छूटे ना, बिकॉज वो आपके बोर्ड्स में भी काम आने वाला है और एनडी में काम आने वाला है। ज्यादा टाइम बच जाए तो क्लास 11 पे चला जाना। बाकी मेरा तो मानना है क्लास 12 को एकदम पक्का कर लो कि उसमें एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसके अलावा रोज का 1 घंटे का टाइम निकाल के रखो। जो इतना ज्यादा आपका स्ट्रेस है ना, उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए या तो जीके पढ़ लो या कुछ एसएसबी रिलेटेड पढ़ लो। यकीन मानना आपका जितना भी स्ट्रेस है वो क्लियर हो जाएगा अगर आप जीके पढ़ोगे या फिर एसएसबी रिलेटेड पढ़ोगे। लेकिन आपकी फोकस एरिया मैथमेटिक्स होना चाहिए और इसके अलावा जो बोर्ड चल रहा है वो होना चाहिए। आप बोर्ड्स को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि मैं प्रैक्टिकल नहीं दूंगा, मैं स्कूल में जो चीजें चल रही है उससे पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो गलत है। आपको सोसाइटी, घर वाले, स्कूल वाले जीने नहीं देंगे, आपको वहां पे टाइम देना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाते हैं। जब आपके मतलब बोर्ड्स खत्म हो जाए उसके बाद मोटा मोटा 25 दिन से 1 महीने का टाइम बचेगा और वो 1 महीने का टाइम आपको इन्वेस्ट करना है इन क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही निकालेगा एलडब्ल्यूएस, बेहतरीन कंटेंट के साथ। मिनिमम टाइम में कैसे आप इफेक्टिव स्टडी कर सकते हो सब निकालेंगे, बट वो उस टाइम पे ज्वाइन करना है। आज आप जो मैंने बताया वो स्टेप्स फॉलो करो। आई होप आपको अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई होगी। प्लीज आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू। लगे रहो, मेहनत करते रहो, सब बढ़िया होगा। ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत।